सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फॉर ऑल चैनल की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इसका नाम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन था। वो एक कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुआ था, मगर बकौल उसके वो होश संभालने के बाद एक दिन भी ईसाई नहीं रहा था। वो मलहद हो गया था। वो किसी खुदा का कायल नहीं था। वो न सिर्फ अमेरिका का बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट था, बल्कि पूरे बरे-आज़म अमेरिका में शायद इसके मुकाबले का कोई डॉक्टर नहीं था। वो दुनिया भर में लेक्चर देता फिरता था। उसकी ड्यूटी अमेरिका के बेहतरीन अस्पताल में थी, जहां साबिक सदर रोनाल्ड रेगन को गोली लगने के बाद फौरी तौर पर शिफ्ट किया गया था। इससे इस अस्पताल की अहमियत और सहूलियात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर यही अहम तरीन अस्पताल और उसकी सहूलियात एक दिन इसके सामने बेबस और लाचार सर झुकाई खड़ी थी। फ्रेंड्स, ये साल 1990 था, जब उसके घर उसकी दूसरी बेटी हिना पैदा हुई। बच्ची को लेबर रूम से सीधा ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया, क्योंकि वो अब नकमल पैदा हुई थी। उसकी एक आर्टरी में नुक्स था, जिसकी वजह से इसके बदन को ऑक्सीजन मिला खून नहीं मिल पा रहा था, और वो सर से पांव के अंगूठे तक गोन मेटल पैदा हुई थी। बकौल डॉक्टर साहब, मैं खुद डॉक्टर था और मुझे पता था कि मेरी बच्ची के साथ क्या मसला है। इसका बदन मर रहा था क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिला खून नहीं मिल पा रहा था। इसका इलाज ये था कि इसकी चीर फाड़ करके आर्टरी की ग्राफ्टिंग करके उसे रिप्लेस किया जाए। मगर पहली बात यह कि इस ऑपरेशन की कामयाबी को कोई गारंटी नहीं थी। दूसरी बात यह कि अगर ये ग्राफ्टिंग कामयाब भी हो जाए तो भी 2 साल बाद फिर ग्राफ्टिंग करनी होगी। यूँ ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जिंदगी लेकर मेरी बेटी आई थी, और इस वक्त उसकी जो हालत थी, मैं बतौर बाप इस चीज के हक में नहीं था कि उसकी चीर फाड़ कर सकता। इसके लिए निहायती एक डॉक्टर की सरबराही में एक टीम बना दी गई, जो अपना साजो सामान इकट्ठा करने लग गई, और मैं ऑपरेशन थिएटर के साथ मुझे कमरे में चला गया। ये एक खाली कमरा था, जिसमें न किसी मजहब का कोई मोनोग्राम था, न कोई निशानी, न काबा, न कलीसा, न मरियम और ईसा की तस्वीर, न यहूद का डेविड स्टार, और न हिंदू का त्रिशूल। अलगर्ज वो हर मजहब के मानने वालों के लिए बनाया गया था, जहां वो ऑपरेशन के दौरान अपने अपने अकीदे के मुताबिक दुआ मांगते थे, जब तक कि उनका मरीज ऑपरेशन थिएटर से मुंतकिल किया जाता। इससे कबल डॉक्टर लॉरेंस के लिए ये सिर्फ महज एक कमरा था, मगर आज इसकी अपनी जान पर बन गई थी। बकौल डॉक्टर लॉरेंस, मैंने आज तक जो चाहा था उसे हर कीमत पर हासिल कर लिया था, चाहे वो पैसे से ये मिले या असर रसूख से। ना और नामुमकिन जैसे अल्फाज मेरी डिक्शनरी में ही नहीं थे। मगर आज मैं बेबस हो गया था। ना तो साइंसी आलात वसाइल कुछ कर सकते थे, और ना ही मेरा पैसा मेरी बच्ची की जान बचा सकता था। मैंने हाथ उठाए और इस नादीदा हस्ती को पुकारा, जिसका वजूद मैंने आज तक मुनकर था। ऐ खालिक, अगर तू वाकई मौजूद है तो फिर तू ये भी जानता है कि मैं आज तक तेरे वजूद का मुनकर रहा, मगर आज मेरी बेटी मुझे तेरे दर पर लेकर आई है। अगर वाकई तेरा वजूद है तो प्लीज मेरी मदद फरमा। असबाब ने जवाब दे दिया है। अब मेरी बच्ची को अगर कोई बचा सकता है, वो सिर्फ उसका बनाने वाला ही बचा सकता है। वही उस फॉल्ट को दुरुस्त कर सकता है जिसने ये बच्ची तख्लीक फरमाई है। ऐ खालिक, मैं सबके दिल के साथ तुझसे वादा करता हूँ कि अगर तू मेरी बच्ची का फॉल्ट दुरुस्त फरमा दे तो मैं सारे मज़ाहिब को स्टडी करके इनमें से तेरे पसंदीदा मजहब को इख्तियार कर लूंगा, और सारी जिंदगी तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। ये मेरा और तेरा अहद है। मैंने सबके नियत से ये पैमान किया और उठकर ऑपरेशन थिएटर में आया। मुझे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगे होंगे, मगर जब मैं ऑपरेशन रूम में आया तो वहां की बदली हुई फिजा को मैंने एक लम्हे में महसूस कर लिया। वहां अफरा तफरी की बजाय सुकून और इत्मीनान था। टीम के सरबराह ने सर घुमाकर मुझे देखा और बोला, बच्ची के ऑपरेशन की अब कोई जरूरत नहीं। खून का जो दौरान दुरुस्त हो गया है, और इस दौरान खून के दुरुस्त होने की जो साइंटिफिक वजूहात वो बता रहा था। मैंने सर उठाकर बाकी टीम मेंबरान की तरफ देखा। मेरे समेत इनमें से किसी की आंखों या चेहरे पर इन वजूहात पर यकीन का 1% भी नहीं था। हमें मालूम था कि ये सिर्फ बातें हैं, इनमें हकीकत नाम को नहीं। अलबत्ता मुझे पता था कि मेरा एग्रीमेंट खालिक की तरफ से एंडोर्स कर लिया गया है, और ऑर्डर की खराबी इसी खालिक ने जट से दुरुस्त कर दी है। 2014 में मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मुझे अपना माहिदा बड़ी अच्छी तरह याद था। मैंने दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कुतुब को पढ़ना शुरू कर दिया। बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, ईसाइयत और यहूदियत समेत कई कुतुब भी पढ़ी, और उनके उलमा से मुज़ाकरे भी हुए, मगर मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। इस्लाम मेरा आखिरी ऑप्शन था। मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और मेरे दिलो दिमाग के दरीचे खुलते चले गए।
मैंने ईसाइयों और यहूदियों से बार बार सवाल किया कि यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो तीसरा कौन है जिसकी गवाही तौरात भी देती है और इंजील भी देती है, मगर वो आए बाएं शाएं करते थे। कुरान पाक ने मुझे जवाब दिया कि वो तीसरी हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाकया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।